साथियों नमस्कार। आज मैं ITI फिटर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि उनके ट्रेड थ्योरी के चैप्टर हैंड टूल से हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बॉल पेन हैमर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट पेन हैमर, ऑप्शन नंबर सी स्लेज हैमर, ऑप्शन नंबर डी क्रॉस पेन हैमर। आप लोगों को बताना है इसमें से कौन सा हैमर होगा। इसका आंसर होगा बॉल पेन हैमर। इसका प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इस हैमर का जो पेन है वो बाल के तरीके से होता है, जो कि स्पेशली रिवेटिंग के लिए ही हम प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम बारी बारी से इन चारों हैमरों को समझ लेते हैं कि ये क्या हैं। हम पहले बात करते हैं बॉल पेन हैमर की। यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है और पेन बाल के समान गोल होता है। इस हैमर का अधिकतर प्रयोग हम चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए करते हैं। भारतीय स्टैंडर्ड यानी BIS के अनुसार ये 0.11 से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। ये हल्के कार्यों के लिए 0.33 किलोग्राम, मध्यम कार्यों के लिए 0.45 किलोग्राम और भारी कार्यों के लिए 0.91 किलोग्राम के हैमर प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेट पेन हैमर की। इस हैमर का फेस चपटा होता है। पेन इसके आई होल या हैंडल के सीध में बनी होती है। पेन जो है इसके आई होल या हैंडल के सीध में बनी होती है, या यूं कह लें जो पेन है हैंडल के स्ट्रेट में है, इसलिए इसका नाम स्ट्रेट पेन हैमर पड़ा। इसका अधिकतर प्रयोग धातु को फैलाने के लिए, सीट के जॉब्स में चैनल और नालियां बनाने के लिए किया जाता है। मार्केट में भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्रॉस पेन हैमर की। इस हैमर का फेस चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस में बनी होती है। देखिए स्ट्रेट पेन हैमर में क्या था कि जो पेन था वो हैंडल के स्ट्रेट में बना होता था, इसीलिए उसको स्ट्रेट पेन हैमर कह रहे थे। यहाँ पर इसका जो पेन है वो हैंडल के क्रॉस में बना हुआ है, इसलिए इसको भी हम क्रॉस पेन हैमर कह रहे हैं। इसका अधिकतर प्रयोग सीट के जॉब में नालियाँ बनाने के लिए, सीट के जॉब को मोड़ते समय उसके अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। ये भी ठीक स्ट्रेट पेन हैमर के तरीके से ही भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक मार्केट में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्लेज हैमर की। इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमरों से भारी होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग लोहारों द्वारा किया जाता है। यह तौल में प्रायः 2 kg से 10 kg तक पाए जाते हैं। इनका अधिकतर प्रयोग प्रायः बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वे गर्म दशा में हों या ठंडी दशा में। मैं अपने सभी यूजर्स से बताना चाहूँगा कि आप इस मेरी क्लास की प्रतिक्रिया आप अपने चैनल अरुण शर्मा ज्ञान कोश के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मैं इसी प्रकार से अगले टॉपिक आपके समक्ष ले करके हाजिर हो सकूं नए जोश के साथ में। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIS के अनुसार, BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वज़न तक पाए जाते हैं? जैसा कि अभी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, बॉल पेन हैमर को भी बताए हैं। तो आप बताइए कि BIS के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वज़न तक पाए जाते हैं। नंबर 1 है 1 किलोग्राम, फिर है 1 से 1.5 किलोग्राम, फिर है 0.1 से 1.5 किलोग्राम, फिर है 0.1 से 0.9 किलोग्राम तक। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि जो बॉल पेन हैमर होता है यह भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम तक मार्केट में पाया जाता है। अतः इसका आंसर डी होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नालियाँ बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है बॉल पेन हैमर, स्टेट पेन हैमर, स्लेज हैमर और सॉफ्ट हैमर। अभी हमने आपको इन सब के बारे में बता दिया है कि रिवेटिंग के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करेंगे, जॉब में नालियाँ बनाने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करेंगे, जॉब में मोड़ के अंदरूनी चोट देने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करेंगे। अतः आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा स्टेट पेन हैमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? जिसका ऑप्शन दे रखा है प्लास्टिक हैमर, सॉफ्ट हैमर, स्लेज हैमर या इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका उत्तर होगा प्लास्टिक हैमर। चलिए हम समझ लेते हैं कि प्लास्टिक हैमर और सॉफ्ट हैमर क्या है। पहले हम बात करते हैं प्लास्टिक हैमर की। इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्रायः स्टील की बनी होती है। इसके दोनों सिरे पर प्लास्टिक के टुकड़ों को साइज के अनुसार बनाकर फिट कर दिया जाता है और हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट्स को फिट करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। ये प्रायः हल्के कार्यों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ सॉफ्ट हैमर की। इस प्रकार के हैमर प्रायः नरम धातुओं से बनाए जाते हैं, जैसे तांबा, पीतल, शीशा इत्यादि। इस हैमर का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर मशीनिंग किए हुए फिनिश पार्ट्स को चोट लगाकर फिट करने की आवश्यकता होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन दे रखा है 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों को बता दें, जो सामान्य प्रकार के हैमर होते हैं उनके जो हैंडल की लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर से 32 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्लेज हैमर। आप लोगों को पता है कि स्लेज हैमर भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, अतः इसके हैंडल की लंबाई सामान्य हैमर के हैंडल की लंबाई से अधिक होती है। अतः यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। अतः ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चोकिंग क्या होता है। एक बार फिर से सुने, चोकिंग क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है हैमर के हैंडल को साइड में लगाना, हैमर को हेड के सहारे पकड़ना, हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक पकड़ना या इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। आप लोगों को बता दें, इसका आंसर होगा हैमर के हैंडल को हेड के नज़दीक पकड़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैमर के स्ट्राइकिंग फेस के हार्डनेस कितनी होती है? हैमर के स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस कितनी होती है? ऑप्शन दे रखा है 49 से 56 HRC, 50 से 60 HRC, 60 से 65 HRC या नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा 49 से 56 HRC। चलिए बात करते हैं कि ये HRC क्या है। मिस्टर रॉकवेल ने एक परीक्षण किया जिसमें उन्होंने धातु के खुरचने के आधार पर उसको डिफ़ाइन किया और उसका एक स्केल दिया जिसका नाम पड़ा रॉकवेल स्केल। जो धातु जितना खुरचती थी या जो धातु जितनी आसानी से खुरच जाती है उसको वो अलग अलग नाम से बताते हैं, जिसमें से उन्होंने कहा कि हम उसको डिफ़ाइन करेंगे HRA से, HRC से और HRB से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेंच वाइस के जा प्लेटें किस धातु की बनी होती हैं? एक बार फिर से सुने, बेंच वाइस की जा प्लेटें किस धातु की बनी होती हैं?
ऑप्शन दे रखा है टूल स्टील, माइल्ड स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, कास्ट का आयरन आदि। आपको बताना है कि बेंच वाइज के जा प्लेटें किस धातु की बनी होती हैं। ऑप्शन दे रखा है टूल स्टील, माइल्ड स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। इसका ऑप्शन होगा माइल्ड स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? सेट स्पैनर के सिरे अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? ऑप्शन दे रखा है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 25 डिग्री। इसका जो आंसर होगा ये होगा 15 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है? फिर से सुने, पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है? ऑप्शन दे रखा है का स्टैंग की लंबाई से, खा दे रखा है टिप की चौड़ाई से, फिर ऑप्शन नंबर का व खा दोनों होंगे, या घा वाला दे रखा है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि पेचकस की साइज किस चीज़ से लिया जाता है। आपको बता दें इसका आंसर होगा का व खा दोनों। ठीक है, यानी स्टैंग की लंबाई से और टिप की चौड़ाई तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैमर प्रायः बनाए जाते हैं, हैमर प्रायः बनाए जाते हैं। ऑप्शन का दे रखा है हाई कार्बन स्टील से, खा दे रखा है लो कार्बन स्टील से, गा दे रखा है मीडियम कार्बन स्टील से, या फिर किसी से नहीं। इसका आंसर होगा हाई कार्बन स्टील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाइस को पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं? किस वाइस को पैरेलल जा वाइस भी कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है पाइप वाइस, बेंच वाइस, लेग वाइस, या फिर पिन वाइस। इसका सही उत्तर होगा बेंच वाइस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है रिंग स्पैनर, सेट स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, या फिर पिन हुक स्पैनर। आपको बताना है रिंग स्पैनर, सॉकेट स्पैनर, या सेट स्पैनर, या फिर पिन हुक स्पैनर। इनमें से किस स्पैनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? इसका सही उत्तर होगा सेट स्पैनर, सेट स्पैनर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं? प्लायर के कौन कौन प्रकार हैं? ऑप्शन दे रखा है साइड कटिंग प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर, या ये सभी। इसका सही उत्तर होगा यह सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाइस का साइज निम्न से लिया जाता है, वाइस का साइज निम्न से लिया जाता है। किससे लिया जाता है ये देखते हैं। ऑप्शन दे रखा है स्पिंडल की लंबाई से, वाइस के भार से, जबड़ों की चौड़ाई से, या दोनों जबड़ों के मध्य की अधिक दूरी से। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुन लें। जबड़ों की लंबाई से, वाइस के भार से, जबड़ों की चौड़ाई से, दोनों जबड़ों के मध्य की अधिक दूरी से। आपको बताना है इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा
जबड़ों की चौड़ाई से, जबड़ों की चौड़ाई से। अगला प्रश्न देखते हैं, हैमर के लिए निम्न से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? हैमर के लिए निम्न से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ऑप्शन दे रखा है, कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, टूल स्टील या फिर कास्ट स्टील। फिर से सुने, कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, टूल स्टील या फिर कास्ट स्टील। इसका सही जवाब होगा कास्ट स्टील। अगला प्रश्न है, बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर प्रयोग करेंगे? जिसका ऑप्शन दे रखा है, साइड कटिंग प्लायर, नोज प्लायर, मल्टी ग्रुप प्लायर या फिर वायर कटर। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुनिए, साइड कटिंग प्लायर, नोज प्लायर, मल्टी ग्रुप प्लायर या फिर वायर कटर। इसका सही जवाब होगा साइड कटिंग प्लायर, साइड कटिंग प्लायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रू ड्राइवर किस धातु का बनाया जाता है? स्क्रू ड्राइवर किस धातु का बनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, लो कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुनिए, लो कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील। इसका सही जवाब होगा हाई कार्बन स्टील। अगला प्रश्न देखते हैं, तंग स्थानों में स्क्रू खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? फिर से सुने, तंग स्थानों में स्क्रू खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? जिसका ऑप्शन दे रखा है, फिलिप्स, ऑफसेट, स्टैंडर्ड या फिर मैगजीन। आप इनमें से कौन से स्क्रू ड्राइवर का तंग स्थानों पर स्क्रू खोलने के लिए प्रयोग करेंगे? इसका सही जवाब होगा ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट। अगला प्रश्न देखते हैं, बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु किसकी होती है? बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु किसकी होती है? ऑप्शन दे रखा है, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, टूल स्टील या फिर ब्रॉन्ज। ऑप्शन फिर से सुने, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, टूल स्टील या फिर ब्रॉन्ज। इसका सही जवाब होगा माइल्ड स्टील। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, आप इस अपने चैनल अरुण शर्मा ज्ञान कोश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।